अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हम कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। तकनीकी खराबी के कारण से हम आपके साथ डिस्कनेक्ट हुए थे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। और एक बार फिर से हम लाइव प्रसारण आप तक इस समय ला रहे हैं। ये पारी का 24वां ओवर, 175 रन 5 विकेटों के नुकसान पे आसिफ रमज़ान ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की है और आमिर सोफी अब तक उनका बढ़िया साथ ज़रूर देते नजर आ रहे हैं। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा है। 176 रन 5 विकेटों के नुकसान पे आज दोपहर टॉस जीता था बीसीसी बारामूला के कप्तान जुबैर डार ने। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और अब तक अगर आप देखें शुरुआत तो सिटी हंकर्स जिमखाना की कमाल की रही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा जगमगाते नजर आ रहे हैं और बीसीसी बारामूला ने उसका पूरा फायदा उठाया। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर हमेशा की तरह महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, शुभ संध्या, हार्दिक अभिनंदन आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और गेंदबाजी जो है वो अब उमर लोन के हाथों में थमा दी गई। उमर लोन ने अभी तक 3 ओवर्स डाले, 12 रन देके एक सफलता अर्जित की है इस गेंदबाज ने। स्कोर इस समय सिटी जिमखाना का 176 रन 5 विकेट के नुकसान पर 24वें ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहाँ से केवल 36 गेंदें बची। अब कितने रन बटोरेंगे ये बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके अभी भी दिग्गज बल्लेबाज आसिफ रमज़ान नाबाद है। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लवली उमर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। गेंदबाज के लिए उमर लोन ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ड्राइव करना चाह रहे थे इस गेंद को ऑफसाइड की तरफ, लेकिन गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक का बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आके बरथर लिख रहे लवली उमर, कुछ खाया है क्या या कुछ नहीं? अभी तक का अच्छा माहौल रहा है यहाँ पर और हमने खाया भी बहुत कुछ है। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। उमर लोन ने अपना छोर अब बदल दिया। अब ओवर द विकेट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आसिफ रमज़ान के लिए। 25वां ओवर इस समय जारी है। सामना करेंगे आसिफ रमज़ान। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। और जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक का बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इस 1 रन के साथ 178 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज एक खास बात रही है सिटी जिमखाना के बल्लेबाजों की कि उन्होंने लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयोग नहीं किया, लगातार इक्का दुक्का से काम लिया और स्कोर बोर्ड को चलाते रहे ये बल्लेबाज। गेंदबाज उमर लोन चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ड्राइव कर दिया, इसके मिड ऑफ के क्षेत्र में रन आउट होने का चांस। अगर थ्रो करते वहां पर नासिर बैली तो निश्चित रूप से विकेट जा सकता था, लेकिन सुरक्षित में क्रीज में इस समय आसिफ रमज़ान और आसिफ रमज़ान का क्रीज पे रहना काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर सिटी जिमखाना को। और अगर सिटी जिमखाना की बात करें तो आसिफ रमज़ान अंत तक खेलना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम ओवर जब आप सामना करते हैं तो आपको हमेशा बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट कवर के ऊपर से जहां जहांगीर लोन मौजूद थे, एक कड़ा स्ट्रोक इस बार आमिर मोंगा के बल्ले से और लाजवाब स्ट्रोक भी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा शॉट। और अब की बार एक खास बात रही, कदमों का इस्तेमाल किया। जानते थे कि गेंदबाज जो है अभी तक हावी हो रहे हैं उसके ऊपर, और एक बड़ा शॉट खेल दिया 4 रन के लिए। उमर लोन चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंद अब की बात वापसी करते हुए, और जानते थे कि बल्लेबाज जो है वो फ्रंट फुट पे आके आएंगे और गेंद की लंगत को थोड़ा सा छोटा किया वहां पर उमर लोन ने, और छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था वहां पर आमिर सोफी ने, लेकिन रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी तक जो है 29 रनों की एक साझेदारी आती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। ये पारी का 25वां ओवर चल रहा है। 182 रन 5 विकेटों के नुकसान पे उमर लोन कमेंट्री छोड़ एंड से फिर से गेंदबाजी। इस बार स्लोवर गेंद और आमिर मोंगा ने इस बार उनको नहीं पड़ा है। और ये लीजिए
आउट लेने के बाद प्रतिक्रिया उनको दिखा रहे हैं डग आउट की ओर, लेकिन आमिर मोंगा को वापस जाना होगा। एक बढ़िया गेंद जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रतिक्रिया से तो आमिर मोंगा निराश नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी गेंद उमर लोन की ओर से, और अंत में डेथ में आपके पास यही विकल्प बचते हैं, लगातार स्लो रन का प्रयोग करते हुए और उसी में सफलता अर्जित किया। एक बहुत बड़े बल्लेबाज आमिर मोंगा को चलता किया यहाँ पर उमर लोन दिग्गज गेंदबाज ने। इसके साथ 25 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 182 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से केवल 30 गेंदें बचे हैं और कितने रन जोड़ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और अभी भी दिग्गज बल्लेबाज आसिफ रमजान नाबाद है 55 रन पर। 42 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 7 चौके और एक छक्का जड़ दिया। और अभी तक जो आउट होने वाले बल्लेबाज है, अगर हम सिटी जिम खाना की बात करेंगे, आतिफ नबी, केएल रियाज, आबिद नबी, आसिफ रमजान, नदीम झार, जहांगीर भट्ट, आमिर सोफी, निसार और आसिफ रमजान अभी भी बल्लेबाज। और आसिफ रमजान जो है वो विकेट कीपर है अगर हम सिटी जिम खाना की बात करेंगे। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और आजिम इकबाल लिख रहे हैं कि उमर लोन एट हिज बेस्ट सुल्तान ऑफ स्विंग। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, ये गेंद को अच्छा खासा हिला रहे हैं, इसलिए बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही हैं। शहीद कियाफत इकबाल लिख रहे हैं आपसे अच्छा लाइव कवरेज नासिर डार और इरशाद करते हैं ऑनेस्टली। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि देखिए जो बातें होती हैं उसको हम हमेशा स्वीकारते हैं। लाइव कवरेज में पिक्चर क्वालिटी के ऊपर थोड़ी सी दुविधा हमें हमेशा नज़र आती है, और मुझे लग रहा है कि आपकी जो बात है हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं। हमारे जो आला अधिकारी हैं आपकी बात वो निश्चित तौर पे देखेंगे और इंशाल्लाह आने वाले समय वो उस पर और ज़्यादा ध्यान ज़रूर रखेंगे। मैं कमेंटेड के नाते मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि पिक्चर क्वालिटी में हमें हमेशा दिक्कतें नज़र आती हैं और इसका हम आपको सम्मान ज़रूर करते हैं। जी बिल्कुल, सज्जू सजाद हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। और सज्जू सजाद को मेरी तरफ से आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। 25वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 182 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी जो है अब इश्तियाक नाग के हाथों में थमा दी गई। इश्तियाक नाग ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है, नपी तुली गेंदबाजी और काफी ज्यादा इकोनॉमिक रहे। आज 4 ओवर्स में केवल 18 रन दिए हैं इश्तियाक नाग ने। 25 ओवर की समाप्ति के बाद 182 रन 6 विकेट के नुकसान पे। आमिर मोंगा के आउट होने के बाद अब नसीर आए हैं मैदान के अंदर। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी ये, सही टप्पे पे, ज्यादा मालूम नहीं था इस बार भले हाथ खिलाड़ी आसिफ रमजान को और गेंद गई जुबेदार के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ आसिफ रमजान 43 गेंदों में 55 रन बना के इस समय नाबाद है। इश्तियाक नाग चले, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को। आसिफ रमजान गेंद चली गई डीप स्काई के क्षेत्र में, वहां पर नासिर बैली तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा आसिफ रमजान को। और आसिफ रमजान जो है वो अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अब बड़े शॉट्स लगाएं क्योंकि एक अच्छा लक्ष्य देना चाह रही है सिटी जिमखाना की टीम। ये पारी का 26वां ओवर इस समय चल रहा है और अगर आप आसिफ रमजान की बात करें वो इस समय इसी तरह से सोचते होंगे कि अंत तक खेलने की ज़रूरत, अगर वो अंत तक खेलेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा स्कोर वो बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। इस बार बढ़िया कट किया, वहाँ गली क्षेत्र के अंदर शहनवाज नज़ीर मौजूद है और उन्हें सरलता के साथ गेंद को रोका। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ जुबेदार उनके पास गए हैं, उनको शाबाशी देते हुए पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, और यही होता है जब आपके पास अनुभवी खिलाड़ी होते हैं तो निश्चित रूप से आप युवा जितने भी काम करते हो उसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना होती है। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद और अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर एक ऑन ड्राइव शॉट खेलने का प्रयास किया था निसार ने लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं था और स्कोर जो है वो अभी भी 183 रन और पारी का ये 26वां ओवर चल रहा है। इश्तियाक नाग इसमें आक्रमण करे और निसार को चाहिए
जितना हो सके आसिफ रमजान को स्ट्राइक पर रखे, क्योंकि आसिफ रमजान काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, जो आसिफ रमजान कर सकते हैं वो इस समय और कोई खिलाड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसिफ रमजान काफी समय से मैदान के अंदर खेल रहे हैं। ऐसे में वो इस पिच को बल्लेबाजी जानते हैं। एक अर्धशतकीय पारी उन्होंने अभी अभी बनाई है, 44 गेंदों में 56 रन बना के नाबाद है, 7 चौके 1 छक्का उनकी पारी में मौजूद है। इश्तियाक नाग और 2 विकेट। कॉलेजन से इस बार बढ़िया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि आसिफ रमजान जितने गेंदा खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा सिटी जिम खाना के लिए। और अब की बार मिड विकेट के ऊपर से झड़ते एक बड़ा चौका और 1 चौका। स्कोर जो है 188 रन पहुंच चुका है 6 विकेट के नुकसान पर 26वें ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से केवल 24 गेंदें बची है। और हम अपने व्यूअर्स के लिए एक बड़ा सवाल दाग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा है, 188 रन 6 विकेट के नुकसान पे। उनके प्रमुख खिलाड़ी आसिफ रमजान भी अभी अभी मैदान के अंदर मौजूद है। आपको क्या लग रहा है कि किस टारगेट की ओर वो बढ़ते नजर आएंगे? कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर पाएंगे वो? हमारा जर लिख रहे हैं विच ऐप आई विल सी लाइव स्कोर प्लीज। तो आप क्रिक हीरोज का उपयोग करें और वहां से आप लाइव स्कोर देख रहे हैं। आप क्रिक हीरोज उपयोग करें और उस पर आप सोपोर कप लिखें, फिर आप लाइव जुड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिक हीरो का यहाँ उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आप क्रिक हीरो ऐप डाउनलोड करके इस मैच की हर एक जानकारी उसके ऊपर जरूर देख सकते हैं। उमर लोन कमेंट्री छोड़ एंड से और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग तो ठीक ठाक ही हुई थी, हालांकि वहां डीप पॉइंट पे बुरा नबी मौजूद है, जो एक युवा वर्षीय खिलाड़ी मौजूद है। उन्होंने गेंद को सरलता के साथ उठाया, उस दौरान 1 रन वहां जरूर मिलता हुआ। खान अंदर लिख रहे वायर इज शफी परा लाउली। जहां शफी परा जो हमारे सहयोगी कमेंटेटर होते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है। हालिया दिनों में वो टीवी कमेंट्री करता है श्रीनगर, जो वहां फुटबॉल का एक बड़ा लीग है, वो उस समय लाइव कमेंट्री टीवी के माध्यम से करता है। गेंदबाज उमर लोन चले एक बार फिर से। आसिफ रमजान के लिए स्कोर 189 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 27वां ओवर चल रहा है। बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक का बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। और आसिफ रमजान जो है लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से बड़े शॉट्स लगाए। और आसिफ रमजान अभी भी 61 रन पर खेल रहे हैं। 46 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगा और अभी भी नाबाद है। ये पारी का 27वां ओवर उमर लोन डाल रहे हैं। स्विंग सुल्तान उनको माना जाता है। 190 रन 6 विकेटों के नुकसान पे उमर और 2 विकेट। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के कमेंट्री छोड़ एंड से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे का 5वां ओवर 20 रन देकर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट आज सुबह झटकाई थी। जहूर लिख रहे हैं कि 230 बना सकती है। मुदस्सिर गाजी लिख रहे हैं कि 247 रन बना सकती है उनकी टीम। जी बिल्कुल, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखिए। उमर लोन चले और 2 विकेट निसार के लिए। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। शहनावाज 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और स्कोर जो है वो इस समय 191 रन पहुंच चुका है 6 ओवर की 6 विकेट के नुकसान पर 26.3 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर आप बीसीसी बारामूला की बात करें, ये खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा है। उमर लोन, जहांगीर बख्शी, पीर आकिब, शहनवाज नजीर, जुहर जोलो, इशनाक, जहांगीर लोन, जुबेदार। और इस बार उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं, बल्ले का मुंह पहले ही बंद हुआ था, गेंद हवा में उछली थी। उमर लोन ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ अंत होता हुआ आसिफ रमजान की पारी का उमर लोन के हाथ ये 3री विकेट लगती हुई। जी बिल्कुल, आसिफ रमजान ने आज बहुत ज्यादा खुश किया सभी समर्थकों को। 61 रन बना के अब पवेलियन की ओर लौटते हुए। और गेंद जो है वो एक मुश्किल गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी धीमे आए, ऊपर से एक अतिरिक्त उछाल मिला और बल्ले का जो मुंह है वो जल्दी बंद किया था वहां पर आसिफ रमजान। और गेंद जो है वो देरी से आई। और इसी के साथ एडवोकेट हिलाल अहमद डार, जो वादिया कश्मीर का सेंसेशनल अंपायर माना जाता है, वो अभी भी हमारे लाइव कवरेज में मौजूद है और लिख रहे हैं नासिर फ्रॉम बरसू, वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑलराउंडर्स। और ये लिख रहे हैं एडवोकेट हिलाल डार, जो वादिया कश्मीर का सबसे ऊपरी क्रम पे है। अगर आप
अंपायर की बात करें, जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं मैदान के अंदर, और ख़ास तौर से क्या सहयोग रहा है क्रिकेट को लेके पिछले वर्षों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अमूमन सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहता हूँ। ऐसे में मेरी निगाहें स्पोर्ट्स के ऊपर ज़रूर रहती है, लेकिन जैसा मैंने आज सुबह ही कहा है कि जितने भी तारीफ उनके लिए कहेंगे, मुझे लग रहा है कि वो सारे अल्फाज उनके लिए कम ज़रूर पड़ेंगे। वादिया कश्मीर का कोहिनूर इस समय जहांगीर लोन अपने गेंदबाज से बातचीत कर रहे हैं। उमर लोन, जिसको एक्सप्रेस बारामूला कहा जाता है, जहांगीर लोन ने पिछले दिनों एक शतकीय पारी 135 रन नाबाद बनाई थी फाइनल में, और क्या लाजवाब दिन रहा था कल जहांगीर लोन का। आज उनके फैंस, उनके समर्थन दुआएं कर रहे होंगे कि जहांगीर लोन का बल्ला एक बार फिर चले सुभान स्टेडियम सोपोर के अंदर। जी बिल्कुल, अगर इस चेज को हासिल करना है तो जहांगीर लोन का खेलना तो स्पष्ट तौर पर दुरुस्त है। उमर लोन चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया गली की ओर। वहां पर खिलाड़ी तैनात और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। नासिर, लवली, उमर एंड महनवाज, स्टार कमेंटेटर्स गिविंग थ्रू फाइट टू जेके स्पोर्ट्स टाइम। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब इस प्रकार के विचार हमारे सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है। और नासिर भाई, आपने प्रतिक्रिया जरूर दी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जेके सपोर्ट्स टाइम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो भी क्रिकेट के लिहाज से एक सराहनीय काम करते हैं। हमारी चैनल ने पिछले कुछ समय से लाइव किया है। जेके सपोर्ट्स टाइम जो है वो काफ़ी वर्षों से क्रिकेट की सेवाएं करते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ उतना तनाव नहीं है। वो हमारे भाई हैं और क्रिकेट के लिहाज से, JNK के लिहाज से वो क्रिकेट को भी बढ़ावा देते हैं। कुल मिला के एक अच्छा काम होता जा रहा है। जितने भी यहाँ पेजेस हैं, स्पोर्ट्स पेजेस जो भी क्रिकेट को लाइव करते हैं, मुझे लग रहा है कि महनवाज क्रिकेट को फ़ायदा होता है उस चीज़ के लिहाज से अगर आप देखें। जी बिल्कुल, तकरीबन 500 से अधिक चैनलें इस समय काम कर रही है। अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे, कश्मीर सपोर्ट्स की, तो सभी जो है चैनलें अच्छा काम, अच्छा कार्य कर रहे हैं अगर हम बात करेंगे युवाओं के लिए। और लेकिन लवली उमर की प्रतिक्रिया यह है, मुझे लग रहा है कि अगर हमारे आला अधिकारी इक्विपमेंट्स और अच्छा हमारे लिए लाएंगे, हम और भी ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी के लिए हमें हमेशा मसला आता है। और ऐसे में अगर थोड़ी बहुत उसको वो सुधारेंगे तो जितना मुझे लग रहा है, लवली उमर को लग रहा है कि हम और ज़्यादा अच्छे कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, ज़ोहर जोलो, ठीक उनके सामने गेंद गिरी है, तब जाकर एक रन से वहाँ संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 194 रन। पारी का 28वां ओवर इश्तियाक नाग डाल रहे हैं, जो कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का 28वां ओवर इश्तियाक नाग और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद सीधे जड़ में और क्लीन बोल्ड करके नासिर को अब डगआउट का रास्ता दिखाया। इश्तियाक नाग की ये पहली विकेट उनके हाथ लगती हुई। जी बिल्कुल, अच्छी गेंद थी। एक पिकअप शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर निसार ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और गेंद ने बिल्लियां उड़ा दी। इसी के साथ ये 8वां दशका लगता हुआ सिटी जिम खाना को 193 के स्कोर पर अभी भी जो है 16 गेंदों का आना बाकी। और गवर लेगी अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। हालांकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी ये कुछ अच्छा खासा करते हैं। और मैंने उनके मैचेस इसी मैदान से 1-2 लाइव किए हैं महनवाज। ऐसे में इस गेंदबाज ने मुझे तो काफ़ी प्रभावित किया है, गौहर लैगी ने, क्योंकि पिछले सेमीफाइनल में आप भी यहाँ उपलब्ध तो उस दिन थे। क्या गेंदबाजी उन्होंने की थी। उनकी गेंदों को पढ़ना उतना आसान नहीं रहता है, जैसा उनका नाम दिया गया है गौहर लैगी। कमाल की गेंदबाजी करते हैं और सबसे बढ़िया बात, ये एक युवा खिलाड़ी है और अभी भी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट बचा है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो काफ़ी नाम कमाएंगे वादिया कश्मीर के लिए। ऐसे में व्यूवर्स से हम कहना चाहते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। उमर लोन की जो वो ट्रेडमार्क एक्शन है, आउट लेने के बाद वो डगआउट का ये और इशारा करते हैं। हालांकि तनाव जरूर हुआ था आमिर मोंगा के साथ जब उसने उनको आउट करके वो प्रतिक्रिया दिखाई थी, लेकिन उमर लोन ने आज कमाल की गेंदबाजी की है। पहले ओवर में भी उन्होंने एक विकेट वहां आउट
की थी। कुल मिला के अब तक उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं इश्तियाक नाग कॉलेज एंड से, और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद और किनारा जरूर लगा था, शायद गेंद जो है जुबैर डार के बिल्कुल सामने से गुजरी थी, हालांकि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये पारी का 28वां ओवर 193 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। गौहर लेगी और नजीर टाइगर इसमें बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर अभी भी 193 रन 8 विकेट के नुकसान पर 27.3 ओवर की समाप्ति के बाद चले एक बार फिर से ड्राइव करते हैं और वहां पर जहांगीर बख्शी तैनात। भले ही एक जोखिम भरा रन था लेकिन प्राप्त किया वहां पर गौहर लेगी ने, और इसके साथ गौहर लेगी ने अपना खाता खोला। और ये जो दो बल्लेबाज है दोनों ही नए हैं, नजीर टाइगर और गौहर लेगी, अभी तक कुछ ज्यादा गेंदें नहीं फेंकी। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी वहां पर एक लेग ब्रेक के तौर पर इश्तियाक नाग ने। और इसी प्रकार की रणनीति अपनानी होगी क्योंकि जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं तो आपके पास स्लोअर वन होनी चाहिए। और ये एक कड़ा मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। नजीर टाइगर बनाम इश्तियाक नाग। नजीर टाइगर इस समय स्ट्राइक पे है। इस बार अच्छी गेंद जड़ में, इश्तियाक नाग रन आउट होने की संभावना। अच्छा वह प्रयास जरूर किया था जुबैर डार और इश्तियाक नाग ने, लेकिन ठीक समय पे नजीर टाइगर अपने क्रीज में सुरक्षित जाके पहुंच चुके हैं। इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ इसी के साथ ओवर की समाप्ति 28 ओवर की समाप्ति के बाद 194 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। इसी के साथ इश्तियाक नाग का सफल कोटा हुआ समाप्त। 6 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट प्राप्त की। 4.33 के औसत से इन्होंने रन किए और आज एक अच्छी 90 तुली गेंदबाजी करी है इश्तियाक नाग ने। अब केवल यहां से 12 गेंदें बचे हैं। स्कोर 194 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और चित्र मैदान के अंदर से अच्छे नहीं आ रहे हैं। नजीर टाइगर उन्होंने ड्राइव करके अपने आप को बचाया जरूर था। जुबैर डार ने भी प्रयास किया था रन आउट करने का, उस बीच थोड़ी सी चोट उसको लगी है और शायद वो हाथ से दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से फिट है। महनवाज जब क्रिकेट के मैदान से वो फिलिप ह्यूजेस का वो किस्सा हुआ था, तब से जब चित्र मैदान के अंदर इंजरी के आते हैं वो देख के अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में एक अच्छी चीज़ है कि नजीर टाइगर अब फिर से आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल, अब केवल 12 गेंदें बचे हैं। व्यूअर्स आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए सवाल है, कितने रन बनाएंगे सिटी जिमखाना की टीम? इस समय स्कोर है 194 रन 8 विकेट के नुकसान पर 28 ओवर की समाप्ति के बाद। अब केवल 12 गेंदें बची है। नजीर टाइगर और गौहर लेगी इसमें बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी जो है उमर लोन के हाथों में थमा दी गई। उमर लोन अब अपने क्वालिटी का अंतिम ओवर करेंगे। अभी तक 5 ओवर में 22 रन देके 3 सफलताएं अर्जित की और अब तक के सफल गेंदबाज रहे। अगर हम बीसीसी बारामूला की बात करेंगे, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो 4.40 के रन से इस बार उन्होंने रन दिए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर लोन ने किस तरह की गेंदबाजी, आतिशी गेंदबाजी की है। अगली बार फिर से कमेंट्री छोड़ से आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, पैड से वहां टकराने के बाद बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 195 रन 8 विकेटों के नुकसान पर जाहिद शाह, उमर डार, इरफान मीर इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इरफान मीर लिख रहे हैं 210, बांडे लिख रहे हैं कि जाहिद शाह लिख रहे हैं ओनली 1 विकेट, उमर डार लिख रहे हैं कि 212 लगातार। व्यूअर्स अब हेला लिख रहे 205, नईम बाबा लिख रहे 210, अदनान आमिन लिख रहे 213 और जिसका सच निकलेगा वो अंत में कमेंट करे। आप कहां से रहते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है, आप स्पष्ट तौर पर फिर अपना फीडबैक लिखे। जिसका सच निकलेगा कमेंट इसमें आप हम पढ़ रहे हैं। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील, जो एक वर्कशॉप है। गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां पे उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। उसके साथ साथ हमारे साथ एक और सहयोग कर रहे हैं किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है और उसका जो उपयोग है वो आज न केवल पूरे कश्मीर वैली में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी जो है वो उसका उपयोग करते हैं। इरफान मीर लगातार लिख रहे 210 रन। स्कोर इस समय है 195 रन 8 विकेट के नुकसान पर 28.1 ओवर की समाप्ति के बाद। और जिसका कमेंट अंत में सच निकलेगा वो जरूर अपना फीडबैक लिखें। उमर लोन अगली बार फिर से नजीर टाइगर के लिए इस बार गेंद को उठाने का प्रयास।
पीर आकिब वहां शॉट कवर के अंदर मौजूद थे और उन्हें गेंद को सरलता के साथ गेंद को रोका, तब जाकर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 196 रन, 8 विकेटों के नुकसान पे यह पारी का 29वां ओवर, अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा है। जी बिल्कुल, उमर लोन के विरुद्ध बड़ा शॉट खेलना आसान नहीं रहेगा। चलो एक बार फिर से फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर जहांगीर लोन तैनात, रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में, और यही करना होगा यहाँ पे। अगर बड़े शॉट्स ना भी आए फिर भी इक्का दुक्का से काम चलाना होगा, और जब आप पहला रन तेजी से दौड़ते हैं फिर आसान रहता है कि आप दूसरे रन के लिए भागते हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी कह रहे थे कि पहला रन तेज दौड़ो फिर आप दूसरा रन आसानी से ले सकते हैं। जहां अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की अगर आप बातचीत करते हैं, अमूमन उनका यही मानना है तो कि आप पहला रन तेज दौड़े जितना हो सके। इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड की ओर धकेला था, गेंद की शॉट, गेंद की डीप स्क्वायर लेग की ओर से बिल्कुल सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक से वहां गेंद को फील्ड किया जा रहा है। तब तक आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 199 रन, 8 विकेटों के नुकसान पे अभी भी 8 गेंदों का खेल और बचा है। क्या उमर लोन 4 विकेट यहां लेने में कामयाब हुए हैं? अब तक 3 विकेट लेकर 26 रन अब तक उमर लोन ने दिए हैं और 2 विकेट। इस बार बढ़िया स्ट्रोक नजीर टाइगर के बल्ले से, वहां इशनाक मौजूद हैं लॉन्ग ऑन की ओर से। जब तक वो फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ और उन्हें दौड़कर 3 रन पूरे किए। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा, लाजवाब रनिंग। जी बिल्कुल, एक अच्छा शॉट है, जरूर खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन टाइम पूरी तरह से नहीं कर पाए, और अच्छी फील्डिंग वहां पर इश्तियाक नाक की ओर से 3 रन तब तक बल्लेबाज ने मुकम्मल किया। स्कोर जो है बढ़ता हुआ 202 रन, 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 7 गेंदें बची है। एक बहुत बड़ा मैच यहाँ पर सभी खिलाड़ियों के लिए। उमर लोन चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज गौहर लेगी के लिए, बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में थी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इसी के साथ 29वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 202 रन, 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6 गेंदें बची है। व्यूअर्स, आपके लिए मौका है कि आप लिखे कितने रन जोड़ पाएंगे ये 2 बल्लेबाज सिटी जिमखाना के। और बिल्कुल सही कहा आपने महनवाज, अब केवल 6 गेंदों का खेल बचा है। 102 रन, 8 विकेट के नुकसान पर सिटी जिमखाना की टीम, और देखना होगा कि इन 6 गेंदों में और कितने और रन बटोर सकते हैं। गौहर लेगी और नजीर टाइगर इस समय मैदान के अंदर उपस्थित है, मौजूद है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नजीर टाइगर को इतना देरी से क्यों उन्होंने लाया है, जबकि इस खिलाड़ी में इतनी ज्यादा काबिलियत है। जी बिल्कुल, कुछ अलग रणनीति होगी सिटी जिमखाना की। वो चाह रहे ये होंगे कि अच्छा फिनिश कर पाएंगे अंत में, लेकिन उतने गेंदें अब नहीं बची है, केवल 6 गेंदें बची है। गेंदबाजी जो है वो अब किसके हाथ में थमा दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि अच्छा ओवर, अंतिम का जो ओवर है वो अच्छा जाए। मैदान के अंदर फाइनल पूरी तरह से इस समय खेला जा रहा है, लेकिन माहौल जो उत्पन्न हुआ है ये देखना योग्य बात होती है। मुंतजिर बशीर को अब फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, फाइन लेग को 30 गज दायरे के अंदर लाया है। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी मौजूद है, कैचिंग पोजीशन पे डीप, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ। ये 2 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे ऑन साइड में है और ऑफ साइड पे लॉन्ग ऑफ और थर्ड मैन और डीप पॉइंट। ये 5 खिलाड़ी इस समय दायरे के बाहर है। पारी का अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं जहांगीर लोन, जिसको वादिया कश्मीर का कोहिनूर हम कहते हैं। जहांगीर लोन के हाथों में गेंद थमा देगी और उसका सामना करेंगे नजीर टाइगर। चले ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था वहां पर नजीर टाइगर ने, लेकिन अच्छी चालाकी दिखाई, वहां पर बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी, गति में मिश्रण किया वहां पर जहांगीर लोन ने, और तभी तो वो कारगर सिद्ध हुए आज। और कहते हैं ना कि अगर आपको इस फॉर्मेट में कामयाब होना है, खास तौर से अंतिम ओवरों में, तो गेंदबाजी में निरंतरता लानी होगी। एक अगली बार फिर से जहांगीर लोन, इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक नजीर टाइगर का, और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 2 टप्पे के बाद नजीर टाइगर के बल्ले से एक आतिशी स्ट्रोक निकलता हुआ। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चौका। आप इस प्रकार की शॉट गेंदें नहीं कर सकते इस गेंद बल्लेबाज के विरुद्ध, और नजीर टाइगर पूरी तरह से तैयार थे इस गेंद के लिए, और दखेल दिया है सुकैले के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ 206 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। अगली बार फिर से ओवर 2 विकेट, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से,
2 टप्पे के बाद फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर, गेंद तो वही, नतीजा भी वही और लाजवाब प्रदर्शन नजीर टाइगर के बल्ले से। जी बिल्कुल, नजीर टाइगर जो है अपनी दावेदारी पेश करते और अंतिम ओवर में पिटाई करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और स्कोर जो है 210 रन पहुंच चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। और अभी जो है 3 गेंदें बची है इस ओवर की। जहांगीर लोन इस समय आक्रमण कर रहे हैं और उसके सामने नजीर टाइगर ने एक शॉट ऑन साइड की तरफ और आपकी बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ जा दिया है, चौका। और नजीर टाइगर के साथ अब जहांगीर बख्शी जो एक लेजेंडरी खिलाड़ी है नॉर्थ कश्मीर का, वो इस समय अब उनके साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सबसे अनुभवी खिलाड़ी है जहांगीर बख्शी इस मैदान के अंदर। उन्होंने एक शतकीय पारी भी खेली थी इस बार लेग स्टंप से, काफी बार बढ़िया स्ट्रोक नजीर टाइगर के बल्ले से, एक और चौका निकलता हुआ इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। 2 टप्पे के बाद फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। और इस बल्लेबाज ने पूरी तरह से जो है मोमेंटम को चेंज किया यहाँ पर। अब गेम जो है पूरी तरह से सिटी जिम खाने की ओर जाता हुआ। और व्यूअर्स ये भी लिख रहे हैं महनवाज टाइगर जिंदा है। बिल्कुल सही कहा आपने, टाइगर इससे पहले कहां पे थे। चलो एक बार फिर से उठाकर मारने का प्रयास किया था लेकिन शॉर्ट पिच गेंद, एक स्लो शॉर्ट पिच गेंद और लाभ नहीं उठा पाए वहां पर नजीर टाइगर। और अभी भी जो है एक गेंद बची है, स्कोर 218 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में अब तक 18 रन बनाने में ये कामयाब हुए हैं नजीर टाइगर, जिसमें 3 चौके मौजूद है। जहांगीर लोन के विरुद्ध उन्होंने लगातार 3 चौके जड़े हैं। अगली बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर वहां मुंतजिर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को वहां बढ़िया तरीके से उठाया। हालांकि ठीक हमारी कमेंट्री ओर से ये गेंद आई थी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 215 रन उन्होंने बनाए हैं मुकर्रर 30 ओवरों में। 216 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। उमर भैया, एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली आज बीसीसी बारामूला की ओर से, लेकिन सिटी जिम खाना ने एक अच्छी बल्लेबाजी करी। 215 रन बटोर लिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर। 30 ओवर हुई समाप्ति। व्यूअर्स तो आज आप लिखिए कि किसका सच निकला है, आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा था बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिम खाना। आज सुबह टॉस जीता बीसीसी बारामूला ने और उन्होंने गेंदबाजी का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया सिटी जिम खाना को। और सिटी जिम खाना ने 215 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं। और जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी चूक वो कर बैठे, क्योंकि आज सुबह जिस तरह से आबिद नबी ने बल्लेबाजी की थी, खासतौर से उनके भाई आतिफ नबी ने एक बढ़िया लक्ष्य की और वो जरूर बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में जाकर उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। नतीजा बीसीसी बारामूला ने इस मैच में 215 रनों पे उनको आउट किया है। तो अब 216 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने चित्र देख रहे हैं, बीसीसी बारामूला काफ़ी खुश नजर आ रही है अपने प्रदर्शन से। हम आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं, दिल की उम्मीद गहराइयों से हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हम आपको यहाँ उत्साह जो है वो दिखाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। सुभान स्टेडियम सोपोर जो इस समय हम उस मैदान में उपस्थित हैं। बिलाल सुल्तान जो आज के फोटोग्राफर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के, दर्शकों की बहुत ज़्यादा संख्या मैदान के अंदर मौजूद है, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने ज़रूर देख सकते हैं। लगातार दर्शक मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखें किस तरह के चित्र नजर आ रहे हैं। मैच पहली इनिंग जो है वो समाप्त हुए हैं। 215 रन सिटी हंकस जिम खाना ने बनाए हैं। 216 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ, ये जो लाइव प्रसारण आप तक हम पहुंचा रहे थे उसमें हमारा सहयोग कर रहे थे गनी ऑटो व्हील, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है और ऐसे में आप वहां जरूर जाइए। उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे, न केवल कश्मीर वैली के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो क्रिकेटर है वो उसका उपयोग करते हैं। तो इस समय 216 रनों का लक्ष्य रहेगा बीसीसी बारामूला के लिए। क्या पूरी तरह से गेम ऑन है लावली, ये देखने वाली बात होगी, क्या चेज हो सकता है। और जहाँ ये तो लग ही रहा। और ये लिखिए सोपोर एक्सप्रेस जो है उवैस बाबा इस मैच में एक दर्शक के तौर पे आए हैं देखने के लिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं।
और उसके साथ साथ रणजोत सिंह आपके स्क्रीन के सामने, जो हालिया दिनों में अंडर 19 खेल रहे थे, वो भी इस मैदान के अंदर इस समय उपस्थित है, मौजूद हैं। कुल मिला के वादिया कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो आपने अच्छा सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अंतराल के बाद का जब समय शुरू होगा हम आपके बाद फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।